Hello everyone, this is Neharika Jayani and I'm back with another lesson of vocab of the day 13 guys. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का पहला वर्ड है गोल एंड गोल गाइस. तो जो पहला है गोल, इट इज GOAL और दूसरा है फर्स्ट इज GOAL, अनदर इज GAOL, राइट. O और A इंटरचेंज हुए हैं. पहला जो है GOAL, इसका मतलब होता है गाइस एम. ठीक है, कोई विश, कोई डिजायर कि भाई हमारा ये गोल है ना, हमको ये अचीव करना है. सो दैट्स GOAL, राइट. अनदर इज GAOL. GAOL का मतलब होता है गाइस प्रिजन, जेल जो होती है, उसके लिए हम बोलते हैं कोई कन्फाइंड है, कुछ जगह में फंसा हुआ है, उसको भी हम बोल सकते हैं. तो दैट्स GAOL. अनदर इज गाइस गैली एंड गैली. तो फर्स्ट इज GALLEY और दूसरे में ई नहीं है. तो जो पहला है GALLEY, ये शिप के अंदर जो किचन होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, शिप्स किचन. सो GALLEY इज द वर्ड. एंड अनदर वर्ड इज GALLY. इसका मतलब होता है किसी इंसान को डरा देना, फ्राइटन कर देना, टेरिफाई कर देना, डराना. ठीक है, तो दैट्स GALLY. अनदर इज गिल्ट एंड गिल्ट. फर्स्ट जो गिल्ट है GILT है, दूसरा GUILT है. ये फर्स्ट जो गिल्ट है इट इज गोल्ड प्लेटेड गाइस. कुछ चीजें होती हैं जो प्योर गोल्ड है, जैसे 24 कैरेट, ज्वेलरी में 22 कैरेट, डायमंड्स के साथ गोल्ड जो होता है इट्स 18 कैरेट. सो देयर इज अ कैटेगराइजेशन ऑफ गोल्ड, राइट. बट दैट्स बेस्ड ऑन द इम्प्योरिटी एंड प्योरिटी, राइट. पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि अंदर का सारा मटेरियल कॉपर है और ऊपर गोल्ड प्लेटेड है. So that gold plated thing, that thin layer of gold is called as gilt. Gold plated है, बस कोटिंग है उसकी गोल्ड की. ठीक है. Another is guilt, GUILT. ये होता है culpable. Culprit होता है जो गलती करता है. Something which is wrong, that's called culpable. वो क्या है? Culpable है. Next है guys nod and nod. First is GNAWED. ठीक है, GNAWED. ये नॉड का मतलब होता है चबाना. अनदर इज NOD, नॉड. दोनों का प्रोनाउंसिएशन नॉड ही है. तो फर्स्ट है चबाना. जैसे आपने काऊ को, बफेलो को देखा होगा, वो नॉड करते हैं, जो चबाते हैं, दैट्स कॉल्ड नॉडिंग, राइट. बड़ा बड़ा मुंह खोल के और बहुत सारा कुछ खाना, दैट्स नॉडिंग. ठीक है, च्यू करना, चबाना. अनदर इज नॉड NOD. जैसे मैं अगर आपसे पूछूं हाउ आर यू, तो यू से आई फाइन. If I'll ask I fine, तो you'll say. तो ये जो सर हिलाना है, this is called as nodding. Head tilting जो है, चाहे मैं ना बोलूं चाहे मैं हाँ बोलूं, this is called as nodding. ये जो head gesture है इसको हम बोलते हैं. Next है freeze and freeze. First जो है that is FREES. उसको मतलब है रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया, बिल्कुल releasing. You are allowing someone to डू एनीथिंग, जो भी वो करना चाहते हैं, राइट. तो दैट मीन्स कंप्लीटली उसको फ्री कर देना. फ्रीज यानी कि रिलीज कर दिया आपने. यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, यानी कि अ काइंड ऑफ फ्रीडम यू हैव गिवन देम. दैट्स फ्रीज करना, रिलीज करना, छोड़ देना भी आपसे. इफ समवन इज a culprit in a jail, there is a culprit in a jail, अब आप उसको रिलीज कर रहे हो या फ्री, व्हाट्स हैपनिंग विद हिम, फ्रीज हो रहा है वो, यानी कि रिलीज हो रहा है. अनदर इज फ्रीज, ZE आता है लास्ट में. दैट्स कोल्ड. किसी चीज को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे आप उसको ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करना, चिल करना, दैट्स फ्रीज. ठीक है. सो आज के लिए ये वर्ड्स हैं गाइस. मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ जो मैंने वर्ड्स आपको कराए. जो पहला वर्ड है वो है गोल एंड गोल. फर्स्ट है GOAL, दैट मीन्स एम. अनदर इज GAOL, इसका मतलब होता है गाइस जेल. ठीक है, प्रिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं. अनदर इज गैली. फर्स्ट इज GALLEY, ये शिप के अंदर जो किचन होती है उसको बोलते हैं. और जो दूसरा है GALLY, इसका मतलब होता है किसी को डराना, किसी को टेरिफाई करना. ठीक है. अनदर इज गिल्ट, ये गोल्ड प्लेटिंग जो होती है उसको बोलते हैं. और GUILT जो है, इसका मतलब है कि कोई इंसान ने कुछ गलत किया है, वो कल्पेबल है. ठीक है, समथिंग विच इज कल्पेबल. नॉट GNAWED, ये चबाने के लिए हम लोग यूज करते हैं. और NOD वर्ड मतलब आपके जो हेड गेस्टर्स होते हैं, हाँ बोलना, ना बोलना, हेड टिल्टिंग. नेक्स्ट है फ्रीज. पहला वाला जो है दैट मीन्स रिलीजिंग. एंड द नेक्स्ट ZE वाला मतलब किसी चीज को ठंडा करना.
सो विद दिस थैंक यू सो मच गाइस, होपफुली आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, मदद कर भी रही है कि नहीं कर रही, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रेगुलरली वॉच करें, वीडियोस को रिवाइज करें, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स जो जनरली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑप्शंस में दिए जाते हैं और हर एक एस्पिरेंट जो है मैक्सिमम ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाता है दो सिमिलर वर्ड्स में, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और इवन ये बाकी जो एग्जामिनेशन है जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है लाइक GRE, TOEFL, IELTS, इफ आई टॉक अबाउट, उनके लिए भी ऑफ कोर्स दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, बाय गाइस।